नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया विषय विश्व के प्रमुख घास के मैदान लेके आ चुका हूं। देखिए आज हम विश्व के प्रमुख घास के मैदान को देखने वाले हैं। देखिए विषय बहुत ही छोटा सा विषय, इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस टॉपिक में जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि घास के मैदान क्या होते हैं। तो घास भूमि के ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले होते हैं, और इन घास भूमि में कहीं कहीं छोटे बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदानों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो पहले तो हमने देखा कि जो घास भूमि के ऐसे क्षेत्र है, घास के मैदान भूमि के ऐसे क्षेत्र है जो कि दूर दूर तक जो है वो छोटे बड़े घास या झाड़ के रूप में फैले हुए हैं। और दूसरी बात हमने देखा इसमें छोटे बड़े वृक्ष भी कहीं ना कहीं है। और दुनिया के जो विभिन्न विभिन्न एरिया में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो घास के मैदान है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बहुत डिटेल से हम देखने वाले हैं। देखिए अगर मैं घास के मैदानों की बात करता हूं तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरे होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो विश्व में दो प्रकार के घास मुख्य रूप से होते हैं, एक बोले गर्म, एक बोले ठंडे एरिया में जो पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। बहुत डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक चीज़, इसीलिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 499 में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप हमसे रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर 7876145409। तो जिन बच्चों को 499 में लाइव क्लासें मिलेगी उनको रिकॉर्डेड भी सबको मिलेगी। ऐसा नहीं कि जिनको लाइव मिलेगी उनको रिकॉर्डेड नहीं है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड तभी बोला जाता है कि जो क्लास लाइव होती है वो बाद में रिकॉर्डेड भी ऐप में खुद सेव हो जाती है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज और मिडिल क्लास फैमिली के भाई बहन उनके लिए बैच बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड के मैप को देखते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है एक रेखा, जिसको मैं आपको अक्षांश व देशांतर रेखा वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया है। अक्षांश व देशांतर रेखा जो है अभी हम सबसे पहले ये जानेंगे। मैंने बोला उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या होता है उष्ण कटिबंधीय, क्या होता है शीतोष्ण कटिबंधीय? इन घास के मैदानों को जानने से पहले हमको इस मैप को जरूर देखना होगा। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के ऊपर जितना भी एरिया होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ पे जितनी भी अक्षांश रेखाएं होगी ये सारी अक्षांश रेखा होती है, इनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और जितनी भी नीचे होगी इनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तर में एक रेखा है जिसका नाम है आपका अक्षांश रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। मतलब कि 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक बोले तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री तक भैया दक्षिण तक कौन सा जोन है? तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इस जोन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो जितने भी आपका जितना भी, क्योंकि सूर्य जो है सबसे ज़्यादा इसी एरिया में रोटेट होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये बात भी मैं आपको बोल चुका हूँ। तो ये जो एरिया हो गया आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा तक, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यहाँ इस एरिया में जितने भी देश आएंगे वो बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो मतलब कि जो गर्म होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो ऐसे घास के मैदान को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये भी आपको बिल्कुल भाई और बहनों पता चल गया होगा। देखिए मैं बहुत डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। ऐसा आपको कोचिंग सेंटरों में जब आप 5-5, 6-6 हज़ार रुपये फीस देंगे वहाँ भी कवर नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो कहीं भी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, तभी जाके इस वीडियो की बात बनने वाली है, तभी ये वीडियो परफेक्ट बनने वाली है। देखिए ये तो आपका 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री मकर उत्तर तक जो है वो एरिया जो है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय एरिया, उष्ण कटिबंधीय जोन। लेकिन आपका जो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर तक और 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण तक जो एरिया होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल जोन तो हमने पढ़ लिया, 23.5 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड से साउथर्न लैटिट्यूड 23.5 डिग्री तक। बोले तो लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश। उसी प्रकार आपका 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिण में
कौन सा एरिया, तो बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। और यहाँ पर इस एरिया में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है, सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं जाती, ये ज़्यादातर ठंडा एरिया होता है। उसी प्रकार जो आपका एक होता है आपका जो 66.5 डिग्री से ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम घास के मैदान होते हैं, ये होते हैं शीत कटिबंध, जिसको फ्रिज जोन बोलता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका था कि 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, आर्कटिक रेखा है। उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा। और यहाँ ये जो एरिया होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पृथ्वी पर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक कौन सा एरिया होता है, तो बोलेंगे उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन होता है। और अगर 23.5 से 23.5 उत्तर से दक्षिण बात करें तो ये होता है आपका ट्रॉपिकल जोन। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है बहुत डिटेल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दोनों देखेंगे, 10-12 है, ज़्यादा नहीं है, पूरी वीडियो को देखना है, कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप डिटेल से देखिएगा। पॉलिटिकल मैं शुरू कर चुका हूँ, इकोनॉमिक्स बहुत जल्द आपके भी शुरू होने वाला है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बस आप पढ़ते रहिए, कंटेंट लाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। अच्छा, बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे प्रेरी घास के मैदान। विद मैप आपको समझाने वाला हूँ। प्रेरी घास के मैदान की बात करूँ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो प्रेरी घास के मैदान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देश में स्थित है। तो सीधा क्वेश्चन भाई और बहनों पूछा जाएगा कि जो आपके प्रेरी घास के मैदान है वो कहाँ पर है, तो बोलेंगे कि जो प्रेरी घास के मैदान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। देखिए, जो प्रेरी क्षेत्र है आपका उत्तरी अमेरिका में ये पड़ता है। आपके प्रेरी घास के मैदान, अगर महाद्वीप पूछा जाएगा तो बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। देखिए, इस प्रेरी क्षेत्र में गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देखिए, जो ये प्रेरी क्षेत्र है जहाँ पर प्रेरी घास के मैदान है, ये जो है वो गेहूँ और मक्का उत्पादन के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, अतः इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। तो याद रखना, रोटी की टोकरी किस घास के मैदान को कहा जाता है, तो याद रखना जो प्रेरी क्षेत्र है जो कि अमेरिका और कनाडा में पड़ता है उसको रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इन घास के मैदानों में एक हवा चलती है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि चिनुक हवा आपकी किन घास के मैदानों में चलती है, तो याद रखना है कि जो चिनुक हवा है वो चलती है आपके प्रेरी घास के मैदानों में। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, एक एक बात आपको डिटेल से याद रखनी पड़ेगी, तब जाके मज़ा आने वाला है। देखिए, तो प्रेरी घास के मैदानों में कौन सी हवा चलती है, बोलेंगे सर चिनुक हवा चलती है। उसी प्रकार एक दक्षिण अमेरिका में भी है। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है आपकी, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की बात करें, यहाँ पर है आपकी पंपास घास के मैदान। तो दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना देश है वहाँ पर कौन से घास के मैदान है, अर्जेंटीना देश में वो है पंपास घास के मैदान। तो बहुत बार सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर है, तो पंपास घास के मैदान जो है वो अर्जेंटीना देश में स्थित है। तो ये थोड़ा सा कोशिश मैंने की है। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है आपके प्रेरी घास के मैदान, और अगर ये दक्षिण अमेरिका या अर्जेंटीना देश है, यहाँ पर है पंपास घास के मैदान। तो इसी प्रकार थोड़ी कोशिश करनी होती है। देखो, मैं हाथ से इसलिए ला रहा हूँ, बना तो मैं कंप्यूटर में भी, पीसी में भी सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे मज़ा आ रहा है बनाने का। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बनाऊँ, अपने हाथ से बनाऊँ, और हाथ से बनाई हुई चीज़ आपको पढ़ाऊँ, और बाद में ये नोट्स आपको शेयर भी करूँ जब ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ा के यूट्यूब पे, ताकि आप यूट्यूब पे इसको देख के नोट्स को भी बार बार देख सको। दूसरा, अब जो हम देखने वाले हैं इसके बाद, वो देखने वाले हैं आपका यूरोप। यूरोप में हम देखेंगे आपके पुस्ताज घास के मैदान, जो कि हंगरी में है, और इनको जो है वो स्टेपी घास के मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये यूरेशिया में चले जाता है, क्योंकि घास के मैदान की कोई सीमा तो नहीं है कि भैया इस बाउंड्री में ये भारत आ रहा है, आगे एशिया आएगा, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो घास के मैदान तो विस्तृत होता है, ये तो जहाँ मर्जी, अब झाड़ियाँ जो है वो कहीं भी फैल जाती है, तो उसी प्रकार घास के मैदान होते हैं। तो जो पुस्ताज में, जो यूरोप में पड़ता है, पुस्ताज जो घास के मैदान है वो हंगरी देश में है, लेकिन जब ये यूरेशिया में आगे चले जाते हैं तो इनका नाम बदल के स्टेपी घास का मैदान होता है, और इनको जो है वो पुस्ताज घास के मैदान भी कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी कि पुस्ताज घास के मैदानों को अन्य नाम क्या है, तो बोलेंगे स्टेपी घास के मैदान है, स्टेपी ग्रासलैंड्स है। जो कि ये सारे के सारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो पड़ रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि मतलब ठंडे एरिया में है, ज़्यादा गर्म एरिया में नहीं है। गर्म एरिया तो वो होगा जो बीचों बीच होगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे हम देखेंगे नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखना है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, वो थोड़ा सा डाउन में है, नीचे की ओर है। कहाँ पे भैया, डाउन की ओर है, स्लोप में है नीचे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप डाउन में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से पहले हम अफ्रीका के देख लेते हैं। अफ्रीका में आपका वेल्ड घास का मैदान, तो ये याद रखना है वेल्ड घास का मैदान कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर है, तो वेल्ड ग्रासलैंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। इस बात को आपने याद रखना है, डंके की चोट में याद रखना है। गलती करने वाला गलती कर सकता है, लेकिन यूथ अध्ययन चैनल में जो हिमाचल टीजीटी कमीशन की तैयारी करने जा रहा है वो गलती नहीं कर सकता। तो याद रखना है कि जो वेल्ड घास के मैदान है वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो ऑस्ट्रेलिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा डाउन में है, ऑस्ट्रेलिया डाउन में है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं आपके कौन से घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। तो याद रखना डाउन्स घास के मैदानों के बारे में थोड़ी चीज़ मैं लिख के आया हूँ कि जो डाउन्स में घास के मैदान है, आपने याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा डाउन में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश भी है, महाद्वीप भी है, डाउन में है, इसीलिए वहाँ पे डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो डाउन्स घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया के, इस मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कंगारू सबसे प्रमुख। आपको पता है कि राष्ट्रीय नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, आपका कंगारू। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कई बार और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को कई बार जो है वो कंगारू भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कंगारू आ रहे हैं, कंगारू ने ऐसा खेला। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। तो डाउन्स आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कंगारू पाए जाता है। और यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया को ना कई बार प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अलावा न्यूजीलैंड, साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ बगल में आपने न्यूजीलैंड भी देखा होगा। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में है आपके कैंटरबरी, कौन से है, कैंटरबरी घास के मैदान। तो कैंटरबरी घास के मैदानों की बात करें तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में है, ये भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आने वाली है। तो कैंटरबरी कहाँ पे सर, न्यूजीलैंड में है। और अगर बात करें वेल्ड की तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में है। और अगर डाउन्स की बात करें तो डाउन्स जो है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब अभी देखिए हमने शीतोष्ण कटिबंधीय, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मतलब कि जो 23.5 डिग्री मकर रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच है, वो है आपकी उष्ण कटिबंधीय। अच्छा, डिटेल से हम यहाँ पे जानते हैं, बहुत डिटेल से देखेंगे विद मैप, यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश करी है। देखो मैप तो पूरा मेरे को उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो अपने ओर से भरसक प्रयास किया है। सबसे पहले इसके बाद हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय में हम देखेंगे लानोस घास के मैदान। लानोस घास के मैदान जो है वो कहाँ पर है, तो ये वेनेजुएला, एक वेनेजुएला है, वहीं पर पड़ते हैं आपके कौन से, तो याद रखना भाई, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज ले जाता हूँ, ठीक है जी, बहुत है। लानोस, लानोस जो है वो वेनेजुएला में है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कैंपोस, कैंपोस जो घास के मैदान है वो ब्राज़ील में है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी कैसे घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इनको, जब मैं अलग अलग करूंगा कि आपकी उष्ण कटिबंधीय कौन कौन से शीतोष्ण, वो तो मैंने वैसे भी कर दिया, लेकिन लास्ट में फिर मैं एक बार इनका जो है अलग अलग जो है आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अलग अलग दर्शाऊंगा। तो कैंपोस घास के मैदान और लानोस घास के मैदान दोनों भाई लोगों आपको याद रखने, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी सवाना घास के मैदान, तो सवाना घास के मैदान जो है वो अफ्रीका में, कहाँ पर है सवाना घास के मैदान, ये अफ्रीका में है, इस बात को आपने याद रखना है। तो सवाना भी इंपॉर्टेंट है, कैंपोस भी इंपॉर्टेंट है और लानोस भी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाना तो बहुत पूछे जाता है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं, अफ्रीका में है। आपकी ब्राज़ील और वेनेजुएला में कौन कौन से, वेनेजुएला में लानोस है, कैंपोस जो है वो आपका ब्राज़ील में है। देखो एक बार जब पहली बार सुनोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन जब बार बार सुनोगे, वीडियो को 2 बार देखोगे, छोटी सी वीडियो है, तो चीज़ें आपके माइंड में आराम से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद है पटाना, पटना नहीं, ये पटाना घास के मैदान है। देखो पटाना जो घास के मैदान है ना, वो देखो पटाना अगर कोई सीखे तो किससे सीखना, पटाना श्रीलंका वालों से सीखना। भाई श्रीलंका वाले बहुत बढ़िया पटाते हैं, लोगों को बहुत बढ़िया पटा देते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बहुत कम थे, आपका लानोस था, कैंपोस था, सवाना था और आपका क्या था, पटाना था, 4 ही थे। और चारों के चारों आपको बिल्कुल बहुत आसान तरीके से याद होंगे। श्रीलंका का बहुत बार पूछा है भाई, इसलिए गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बहुत बार आपका कैंपोस पूछा गया, लानोस पूछा गया, सवाना अफ्रीका में पड़ता है, बहुत बार पूछे गए। तो गलती क्यों करनी है, जब जो चीज़ आपसे 1000 बार पूछी जाए वहाँ पर गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मित्रों आगे जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय। पहले मैंने आपको चीज़ों को पढ़ाया, अब मैं इनकी रूपरेखा को
आपको अलग-अलग करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिटेल से देखेंगे यहाँ पे, बहुत डिटेल से मैं एक-एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये पड़ता है भाई सबसे पहले दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान देखते हैं। वो है पंपास। पंपास जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? अर्जेंटीना। कहाँ पर पड़ता है? अर्जेंटीना में। दूसरा है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है वो है आपका प्रेरी। कौन सा है? प्रेरी। और प्रेरी पड़ता है आपका यूएसए और कनाडा। कहाँ पड़ता है भाई? यूएसए और कनाडा में जो है आपका वो कौन सा है? तो आपने याद रखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है प्रेरी घास का मैदान, जो कि दो देश अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तीसरा है यूरेशिया में पड़ता है। यूरेशिया में पड़ता है स्टेपी घास का मैदान, और इसी घास के मैदान को हंगरी में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी घास के मैदान को हंगरी में जो है वो किसी अन्य नाम से जाना जाता है। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा। स्टेपी घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पुस्ताज घास का मैदान भी कहते हैं। मतलब एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा यही है, मैंने बताया यूरोप में इसको ये पुस्ताज घास का मैदान कहते हैं, बदल के नाम इसका स्टेपी हो जाता है। हंगरी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यार, कान यहाँ से खींचा जाए वहाँ से खींचा जाए, बात एक ही होती है। और अगर आप मेरी सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं देख रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। आप सीरीज़ को कंटिन्यू देखिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या चीज़ पढ़ाई जा रही। जो चीज़ एक बार में समझ नहीं आ रही उसको 2 बार देखिएगा, जो 2 बार समझ नहीं आ रही उसको 3 बार देखिएगा, जो 4 बार समझ नहीं आ रही उसको 5 बार देखिएगा। लेकिन चीज़ों को और सीरीज़ को पढ़िएगा ज़रूर, तभी आपकी हर एक चीज़ जो है वो क्लियर होने वाली है। मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप कोचिंग सेंटरों में 1500, 2000, 3000 मत फूकिएगा। अगर आपको कोचिंग भी लेनी है तो सस्ती वाली और बेहतरीन कोचिंग मैं 500 रुपये में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो भी बस इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस का जो टैक्सेस वगैरह रहते हैं वो देना होता है। बाकी भैया अगर ये टैक्सेस भी ना होते तो ये समझिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, पैसा कमाना कोई भारी भरकम मकसद नहीं है, क्योंकि 500 में आधे से ज़्यादा तो टैक्स चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है ऑनलाइन क्लासेस को प्रोवाइड करवाने के लिए आप तक मात्र 499 में। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका में हमने देखा था वेल्ड घास के मैदान। कौन से है? वेल्ड घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? अफ्रीका में है। इसके अलावा आपका अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे आपकी डाउन्स घास के मैदान, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरा है कैंटरबरी। कौन सा है? कैंटरबरी। तो कैंटरबरी घास के मैदान ये कहाँ पर पड़ता है? ये न्यूजीलैंड में है। और डाउन्स, मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया डाउन में है, इसीलिए वहाँ पे कौन से डाउन्स घास के मैदान है। तो ये सारे के सारे घास के मैदान आपको याद रखने, पंपास, प्रेरी, स्टेपी और आपका पुस्ताज, वेल्ड, डाउन्स और कैंटरबरी, सारे के सारे शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब कि ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय जो गर्म एरिया में आपके 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक वेनेजुएला देश में है। कौन सा है आपका? पहला ही लिखना मैं यहाँ पे भूल गया था, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय है। इसके अलावा कैंपोस घास का मैदान ब्राज़ील में है। और किस महाद्वीप में है कैंपोस? तो अगर कैंपोस की बात करें तो कैंपोस ब्राज़ील में है, और ये भी कहाँ पर है? आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही है। ठीक है। इसके अलावा आपका अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान, जो कि कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान। और सवाना घास का मैदान अफ्रीका के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा आपका एशिया में है आपका पटाना घास का मैदान, जो कि श्रीलंका में है। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो मेरी तो कमेंट बॉक्स में एक नाम एक नारा या तो लिखिए जय शिरगुल महाराज या लिखिए हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।